हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इसमी मोहम्मद आफाक खान। तुर्की की एक बड़ी मशहूर कहावत है कि जब कोई तुमसे कहे कि मैं तुम्हारा भाई हूं तो ये जरूर पूछ लिया करो कि हाबिल हो या काबिल। इसी तरीके से जब आप सोशल मीडिया पर देखें कि कोई कहे कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूं, तुम्हारी खिदमत करने आया हूं, तुम्हें फिरकों से निकालने आया हूं, तुम्हें बाबों से दूर करने आया हूं, मैं एक मसीहा हूं, तो देख लिया करो कि भैया ये वाकई में खैर ख्वाह है या इसका मकसद कुछ और है। मैं बात कर रहा हूं इंजीनियर मिर्जा की। पिछले एक हफ्ते से आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर जलील हो रहा है, मीम्स बन रही हैं। इसको बड़ा शौक होता है कि इसके जो लोग मुखालिफ उसकी मीम्स बनेगी, इसकी मीम्स बन रही हैं। लेकिन की हुई आपके आगे आती हैं जो मीम्स बनती हैं। गालियों की तो मैं किसी को इजाजत नहीं देता, गाली तो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। मीम्स वो इन लोगों का हक है, हाँ बिल्कुल मिलनी चाहिए इनको। हमारा मकसद कोई तस्दील करना या इस तरह की मीम्स बनाना हरगिज नहीं था। ये सिर्फ ये प्रूव करवाना था, साबित करवाना था कि हम ये भी कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं हैं। करके दिखाया कि हो सकता है, लेकिन हम इन चीजों के ऊपर जाते नहीं हैं। अब आते हैं असल मुद्दे की जानिब। मैंने आपको इस पिछली वीडियो में मुकम्मल तौर पर बताया, इसको चैलेंज दिया, सब कुछ, लेकिन ये कभी भी नहीं आएगा। और इसी तरीके से 10 लाख रुपए का इनाम था, पता नहीं क्या कुछ। और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि किस तरीके से ये मगरबी मीडिया के जो प्रोपेगेंडा है उसका ये आलाकार बन जाता है, सबूत दिए। लेकिन आप लोगों ने ये रिक्वेस्ट की कि आफाक भाई सबूत स्क्रीनशॉट भी लगा दीजिए ताकि हमें आसानी हो, तो मैं मुकम्मल स्क्रीनशॉट लगाऊंगा कि ये जुमला कहां से शुरू हुआ कि अपने बड़ों को बुलाओ। ये वही से शुरू हुआ जहां से कहते उलमा का सियासत में काम। अच्छा, दूसरी बात कि भैया ये अपना मवाद कहां से उठाता है। तीसरी बात कि इसको बरतानिया में लॉन्च करने की नाकाम कोशिश की गई लेकिन नाकाम हो गए। चौथी बात, इसको किस तरह के लोग सपोर्ट करते हैं और ये बाकायदा उनके सपोर्ट करने को अप्रिशिएट भी कर रहा होता है। ये तमाम चीजें मैं आपको बताता हूं और कुछ सरप्राइजेस भी हैं। सबसे पहली बात कि भैया अपने बड़ों को बुलाओ। अब ये अपने बड़ों को बुलाओ वाला मसला क्या है भैया? क्या जिनेद मिर्जा लोगों के सामने बैठने से डरता है? क्या इसको वाकई में बड़ों के साथ बैठना है? नहीं, ये चाहे भी तो नहीं बैठेगा क्योंकि इसका मकसद इससे बड़ा है। जिस दिन ये बैठ गया उस दिन इसका फितना खत्म हो जाएगा। ये उसूल रहा है, मैं आपको तारीख बताता हूं इसकी, कि जब भी किसी ने वन वे डिबेट शुरू की है, मतलब एक ही ऑर्गेनाइजेशन पर, एक ही शख्सियत पर या एक ही ग्रुप पर इल्जामात की बौछार कर दी। जिन पर इल्जाम लगाए जाते हैं, जब वो कहते हैं कि आओ बैठो, तो वो कहते हैं नहीं, अपने लेवल का बंदा लेकर आओ। जब ये इस लेवल पर पहुंच जाते हैं कि बैठने के अलावा कोई और चारा नहीं होता, फिर ये आके बैठ जाते हैं। लेकिन उससे पहले एक और फितना तैयार करके आ जाते हैं। इंजीनियर मिर्जा का एक और फितना भी तैयार हो रहा है, वक्त आने पर मैं आप लोगों को उसके बारे में बताऊंगा, अभी इसको मशहूर नहीं करना है। बिल्कुल इस तरह का लेवल का बंदा तैयार हो रहा है। अब आइए आते हैं असल मुद्दे की जानिब। तो ये असल सीन शुरू हुआ था, रिचर्ड डॉकिंस के नाम से एक साइंटिस्ट है। उसने बड़ा मजहब पर बात करने की कोशिश की और हर मजहब पर उसने कहा कि मजहब होना ही नहीं चाहिए। इस्लाम पर उसने खूब बातें की। That anything doesn't exist. But I'm an atheist in the same way as I'm an a-leprechaunist and an a-fairyist and an a-pink unicornist. उलमा ने उसको कहा कि भाई आओ बैठ जाओ। उसने कहा नहीं, मेरे लेवल का कोई बंदा लेकर आओ जो मतलब एक साइंसदान लेवल का बंदा हो और मुझसे आके मजहब पर बात करे। यार ये तो कोई तुक नहीं बनती, एक मौलवी आके तुमसे इस्लाम पर बात करेगा ना। खैर ये नहीं मानता था और अपनी लगा रहा लोगों को मुल्हिद करता रहा। आखिर एक वक्त आ गया कि इसको बैठना पड़ गया। जब बैठा तो इसकी 200 किलोमीटर की स्पीड से ये बंदा चलता था और 2 किलोमीटर की स्पीड पे आ गया। इतना बुरी तरीके से एक्सपोज हुआ और फेल हो गया और वो फितना खत्म हो गया। आने से पहले पहले कुछ और फितने वो भी लॉन्च कर गया। इसी तरीके से यहां पर भी एक फितना लॉन्च हो चुका है, यूट्यूब चैनल बन चुका है, मेरे पास वीडियोस आ चुकी हैं, लेकिन वो भी मैं दिखाऊंगा नहीं, इंशाल्लाह वक्त आने पर दोबारा रिपीट करूंगा, दिखाऊंगा। ये तो हो गई एक बात, रिचर्ड डॉकिंस की मैंने आपको तस्वीर भी दिखा दी, सारी चीजें देख ली। अब दूसरी बात कि भैया ये अपना मवाद कहां से उठाता है। ये देख लीजिए, सारे आप ये जो आर्टिकल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, इसमें सारे लिंक्स इसमें मौजूद हैं, आप आराम से जाके सर्च कर लीजिएगा। जब आप इन तमाम आर्टिकल्स का, डॉक्यूमेंट्रीज का, रिसर्चेस का मजमुआ निकालेंगे तो इसका आखिरी इनका मकसद ये है कि किसी तरीके से बड़े कॉज से, बड़े मिशन से, मदारिस से लोगों के कनेक्शन को ख़त्म किया जाए और साथ ही साथ इनको एक्सट्रीमिस्ट, इंतहा पसंद कहा जाए। ये दोनों अल्फाज आपने इसके ज़बान से सुने होंगे और खूब सुने होंगे। फिर ये कहते हैं कि भैया उलमा बड़े मज़ों में होते हैं, ये खुद वहां क्यों नहीं जाते लड़ने, और इसी तरीके से भाई इनके पास कोई और रास्ते नहीं, तो कहते हैं जी आओ जी चंदा देना शुरू कर दो। अब आया सिर्फ मदरसी चंदे पर चल रहे हैं, जिहाद भी तो चंदों पर होता है। चंदा बुक में हमारी मदद फरमाते हैं, एंड पे ये निकालते हैं, पहले खून करवाते रहते हैं, उनको पता जाने उन्होंने कोई सामने वाला, एंड पे कहते हैं जा नहीं सकते तो चल मादी मदद तो कर सकते हैं ना, वही दिल में कद में सुख में। बड़े बड़े मिशन चंदों पर होते हैं। क्यों चंदे लोग इसलिए नहीं देते कि मदरसा चलता रहे, वो अपने फायदे के लिए देते हैं, अपनी आखिरत के लिए देते हैं, मदरसे से जुड़े रहने के लिए देते हैं चंदा। ठीक है, तो एक बड़ा कारोबारी बंदा है भाई,
वो मसरूफ़ है, वो आके मस्जिद की सफाई तो नहीं कर सकता, लेकिन उसका जो डोमेन है उसको पैसा बहुत है तो वो पैसा दे सकता है, कोई खिदमत कर सकता है, कोई जानी खिदमत कर सकता है, कोई माल की खिदमत कर सकता है। लेकिन ये कहते हैं कि भाई इस खिदमत को ख़त्म कर दो ताकि कनेक्शन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो ये इसके ऊपर काम कर रहा है और आपकी इसने वीडियोस देख ली होंगी कि मौलवी के पास और कुछ नहीं होता, कहते जी आ जाओ आप लोग आके हमें माली इमदाद देना शुरू कर दो। भैया माली इमदाद के बगैर जिहाद नामुमकिन है। राइफल कहाँ से खरीदोगे, टैंक कहाँ से खरीदोगे, चीज़ें कहाँ से खरीदोगे? तो कोई ना कोई कनेक्शन बाकी रहना है और इस कनेक्शन को ख़त्म करना है। इसी तरीके से कि भाई इनको एक्सट्रीम बोल दो, इनको इंतहा पसंद बोल दो, इन्फ्लुएंसर्स को लॉन्च करो ताकि अवाम डर और खौफ की वजह से अब जो है इनके साथ सपोर्ट करना बंद कर दे। और ये डर और खौफ पैदा करते हैं मदारिस के बारे में और बाकी उलमाए किराम के बारे में, मुजाहिदीन के बारे में। ये लोग डर और खौफ पैदा कर रहे होते हैं। ये तमाम आर्टिकल्स आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे, महीना लगेगा आपको, सब कुछ समझ आ जाएगी। अब जी आते हैं तीसरी बात। इसी का एक वर्जन था, इंग्लिश वर्जन, अबू लेथ के नाम से। वो भी खुद को मुफ्ती अबू लेथ और पता नहीं क्या कुछ बाल वाल बनाए और फुल टाइम जो है ना चैन वैन पहनी हुई होती थी और वो भी मीम्स वगैरह बना रहा होता था और वो भी यही मौलवियों के बारे में कह रहा होता था कि मौलवी पुराने ज़माने के लोग हैं और हमें इनसे आगे चलना है, हमें थिंक आउटसाइड द बॉक्स करना है। जब मिर्ज़े को गिरफ्तार किया गया एक केस में तो वो आ गया कि आई कांट बिलीव व्हाई मिर्ज़ा हैज बीन अरेस्टेड एंड एवरीथिंग। ये दीन को गलत तरीके से लोगों के सामने पेश करता है और किस तरह के लोग इसको सुनते हैं। आप भी ये बातें सुनकर हैरान रह जाएंगे कि ये शख्स भी खुद को मुफ्ती कहता है और लोग इससे भी इस्लाम सीखते हैं। और ये वो शख्स है जो कि इंजीनियर साहब के सपोर्ट में भी निकल आया, जो कि उससे इंस्पायर्ड भी है। ये वीडियो मुलाहिजा कीजिए कि इस वीडियो में क्या कह रहा है। I'm utterly disappointed to hear that the Pakistani authorities have arrested him. Mirza Engineer Saab, may Allah make things easy for him. This is unacceptable. Seriously, it's nothing but jealousy. Anybody who's prepared to think out of a box, I rate them just for that ability. Whether वहाँ पे इसको लॉन्च करने की कोशिश की गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने भी उस पर वीडियोस बनाई, बाकी उलमाए किराम भी आए और उस शख्स को उतना आगे जाने ही नहीं दिया अल्हम्दुलिल्लाह से। तो यहाँ पर तो ये फेल हो गया। चौथी बात, ये आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, अहले तशय्युह हजरात हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर क्योंकि इनका तो फ़ायदा है, जब जाहिर सी बात है देवबंदी को कोई बुरा भला कहेगा, मैं ये फिर कवारीद की तरफ जाना नहीं चाहता, लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है कि एक अहले तशय्युह खुश होकर कि देवबंदी को बदनाम कर रहे हैं या फिर बरेलवी हो गए या अहले हदीस हो गए, तो वो कह रहे हैं कि भाई ये बंदा क्या ऑपरेशन करता है। और नीचे इसने कमेंट भी किया हुआ कि मच नीडेड वीडियो माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। ये इंजीनियर मिर्ज़ा के ऑफिशियल चैनल से इसके ऊपर कमेंट भी हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए इस शख्स के पीछे किस तरह के लोग हैं, किस तरह के लोग इसको सपोर्ट करते हैं और किस तरह के बयानी को ये जो है वो सामने लेकर आ रहा होता है। अब जहाँ तक इंजीनियर मिर्ज़ा की हम इसके जो मकसद को समझ लें, इसकी बातों को समझ लें, इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद, इसका लॉन्च करने का मकसद, इसके सामने आने का मकसद, देखें दो तरीके हो सकते हैं, या तो लॉन्च किया गया है या खुद लॉन्च हो गया है। होता है ना कभी कभी इंसान बिगड़ जाता है, इस तरह इंजीनियर मिर्ज़ा की जिस तरह के जो लोग होते हैं, ये हमेशा मदरसे के भगोड़े होंगे। कोई आपको इसमें ऐसा नहीं मिलेगा जिसने तालीम मुकम्मल की होगी, ये हमेशा से भगोड़े होंगे। फिर इनको नोट किया जाता है कि हाँ यार ये बंदा काम का, ये हमारे काम आ सकता है। फिर इनकी जहनसाजी की जाती है, फिर इनको पजीराई दी जाती है, इनकी सिक्योरिटी दी जाती है, इनको बताया जाता है कि तुम ही एक हो, बस तुम ही बेहतरीन काम कर रहे हो। इनकी पर्सनैलिटी को इनके दिमाग में पता नहीं क्या कुछ बना दिया जाता है और ये उसी बबल में रह रहकर समझते हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये बड़े बड़े मिशंस को डाइवर्ट करने के लिए होते हैं। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि इस तरह के लोगों को रखो, जब उम्मत मुस्लिमा एक हो, जब उलमाए किराम एक हो, जब लोग दीन की करीब आने लगे तो इनको डाइवर्ट कर दो। मैंने पिछली वीडियोस में आपको तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो बताई हुई हैं। अच्छा जी, आखिरी बात ये है कि ये लोग हमेशा ये न्यूट्रल बंदों के साथ बैठेगा। जाहिर सी बात है इसके अपने प्लांटेड क्वेश्चंस होंगे, कभी कभी अनप्लांटेड भी होंगे, लेकिन ये कभी ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठेगा जिसका इसको पता होगा कि इनकी सोच क्या है, ये किस तरह के सवालात मुझसे कर सकते हैं, कहाँ मैं फंस सकता हूँ, तो ये कभी नहीं बैठेगा। लेकिन मेरे ख्याल में गालिबन शायद अगले कुछ महीनों में या 1-2 सालों में इसके लिए बैठना मजबूरी हो जाए, क्योंकि ये जिस तरीके से मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो रहा है। और ये बैठेगा कब, ये सुन लीजिए, ये आप लोग इसको बैठा सकते हैं जब आप इसको अनसब्सक्राइब करना शुरू कर देंगे। इसका जो फ्यूल है वो सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर्स है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कारोबारी हजरात होते हैं ना, जब कारोबारी होता है आप उसको गालियां दो, आप उसको बुरा भला कहो, शायद उसको इतना बुरा ना लगे। मैं सबकी नहीं बात कर रहा है, वो लोग जो बड़े पैसों के आदी हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही उनसे आप कॉन्ट्रैक्ट छीनना शुरू कर दो तो वो तड़पना शुरू हो जाते हैं। एक बॉर्डर पे फौजी खड़ा हो,
आप देते रहो गालियाँ, तेरी ये और तेरी वो और तेरी ये और तेरी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब हुक्म आएगा कि हमला करो तो वो हमला कर लेगा, क्योंकि उनका मकसद, उनका मिशन, ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी होती हैं। तबलीगियों का आप देख लो, लोग कितना बुरा बुरा बोलते हैं, पता नहीं बातें कसते हैं, गालियाँ देते हैं, धक्के लेके निकाल देते हैं, लेकिन उनकी जहनसाजी इसी भी होती है कि भाई ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी है अगर आपको मिशन को अचीव करना है। तो जिस तरह हक के लिए मिशन होता है, इस तरह बातिल के लिए भी मिशन होते हैं। ये बातिल लोग हैं जो मिशन अपने, ये ज़्यादा इसके ऊपर बड़े स्ट्रॉन्ग रहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है शैतान वसवसे डालता है हमारे अंदर, ये सारी चीज़ें हो जाती है, लेकिन ये लोग बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इनको स्ट्रॉन्ग, इनकी तोड़ने का तरीका ये होता है कि आप लोग इनको आइसोलेट कर दें, इनको अकेला कर दें। जब ये अकेले हो जाएंगे, जब इनकी वर्थ मार्केट में ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, तो अपनी वर्थ को लेने के लिए ये पागल हो जाते हैं। ये इनकी हकीकत है। ये मिर्ज़ा साहब सुन रहे होंगे, फिर भी इसी आंखों में पट्टी आ जाएगी और ये खुद को तबाह करने के लिए खुद आगे आ जाएगा। ये बात याद रखिएगा, लिख लीजिए अपने पास, पॉइंट वगैरह सारे लिख लीजिए, आज कौन सी तारीख है, सब कुछ लिख लीजिए कि आफाक खान ने यह बात कही थी। तो मेरे दोस्तों, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप इस बंदे को एक्सपोज कीजिए, इसका बायकॉट कीजिए। ये इसको एक इसराइली मसनूआत समझकर इसका बायकॉट करिए, एक इसराइली प्रोडक्ट समझकर बायकॉट करना शुरू कर दिए। मैं बड़े दावे के साथ ये बात कर रहा हूँ। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि मैं जो है वो इसके ऊपर वीडियो बना के 2 रकात पढ़ देता है कि कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सुकून है, कॉन्फिडेंस है कि आपने इसको एक इसराइली प्रोडक्ट समझ के इसका बॉयकॉट कर देना। देखिए, मैं इसको इसराइली नहीं कह रहा, मैं यहूदी नहीं कह रहा, मैं कादियानी नहीं कह रहा, मैं शिया नहीं कह रहा, मैं राफिजी नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा, मैं वो नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि ये एक आलाकार के तौर पर काम कर रहा है। मैं कोई फतवा नहीं लगा रहा, और जाहिर सी बात है आलाकार उसके काम से पता लगता है कि किसका आलाकार है, और वो भी चीज़ें आपके अंदर रख लो। अच्छा, न मैं मौलवी हूँ, न मैं कारी हूँ, न मैं किसी मदरसे का पढ़ा हुआ हूँ, न मैंने कोई उला या साबिया या दर्जा कोई इस तरह किया हुआ है, न मैंने कोई शॉर्ट कोर्स किया हुआ है। मैं एक सहाफ़ी हूँ, और सहाफ़ी होने के नाते मैं आपके साथ ये बात कर रहा हूँ। अब ये सहाफ़ी के साथ भी नहीं बैठ रहा है, क्योंकि इसको इस सहाफ़ी की सोच का पता है, और ये भी नहीं कह सकता कि मेरे सामने वीडियोस नहीं, क्योंकि हजारों व्यूज इसके ऊपर, बल्कि लाखों में व्यूज आए हैं इसके ऊपर। पिछले 10 दिन में कोई 10 मिलियन के करीब मेरे पेज पर व्यूज आए हैं। मेरी वीडियो को लोग मुझे मैसेज करके बोल रहे हैं कि आफाक भाई आपकी वीडियो हमने डाली, वो वायरल हो चुकी है। तो यकीनन वीडियो इस तक पहुंची है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं पहुंची, क्योंकि इसने बताया कि जो फ्रंट लाइनर हैं ये सारे क्यों नहीं आ रहे, और ये फ्रंट लाइनर बात करेंगे मेरे ऊपर, ये वो जो हमें फ्रंट लाइनर बोलता है और पता नहीं क्या कुछ बोल रहा होता है, स्पोक्स पर्सन बोल रहा होता है, व्लॉगर्स बोल रहा होता है, जिहादी व्लॉगर्स, पता नहीं क्या कुछ बोल रहा होता है। तो जाहिर सी बात है, देख रहे तो बोल रहे हैं ना, लेकिन नाम लेने से भी डरेगा। इसको ऐसा लगता है कि मैं नाम लूंगा तो अगला मुझे, नहीं भाई, आपकी वजह से शोहरत की जरूरत ही नहीं है इंजीनियर साहब, आप एक्सपोज हो चुके हो, बुरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हो। और आखिर में, अभी तक अगर आप लोग इस वीडियो में मौजूद हैं, आखिर में एक और फितना आया है, सॉरी, हमारे उलमा की तरह, किराम की तरह उसका लिबास है, उसकी ज़बान भी उस तरीके की है, उसकी बातें भी उसी तरीके की हैं, शुरुआत भी उसने ऐसे ही की कि भी मैं भी आप लोगों की खिदमत करने आया हूँ। वो भी बड़े अच्छे तरीके से इसने वीडियोस बनाई। पहले मैं भी थोड़ा सा उसकी बातों में आने लगा, यार बंदा बात तो अच्छी करे, लेकिन देखूं तो सही कि आखिर ये बंदा बात इस तरह से कर क्यों रहा है। थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च की तो पता चला वो भी इसी फितने का एक हिस्सा था, लेकिन उसने अपने आप को मुकम्मल अलग रखा हुआ है। ये लोग आपस में कभी सामने नहीं आते, मुकम्मल अलग रखा हुआ है, एक दूसरे के खिलाफ वीडियोस बनाएंगे, एक दूसरे के खिलाफ बातें करेंगे, लेकिन जब ये कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा, वो ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता वो उठ रहा है, लेकिन जब तक वो खुद से ऊपर उठ के नहीं आता तब तक हम उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाएंगे, वरना उसके मकसद में हम उसके लिए अलहकार न बन जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तमाम फितनों से बचाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे उलमाए किराम का साया हम पर कायम रखे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी जो आवाम हो इसी तरीके से उलमा से, मदारिस से, बड़े मिशन से, इस्लाम से मोहब्बत करते रहें। इस तरह के लोग आएंगे और जाएंगे, हम अपना कंट्रीब्यूशन इसमें करते रहेंगे। सहाफ़ी हो तो वो बोलता रहे, सोशल मीडिया अकाउंट हो तो वो रिपोर्ट करता रहे, बॉयकॉट करते रहें, अपना कंट्रीब्यूशन, अपना हिस्सा डालते रहें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।